हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि क्यों औरतें चिड़चिड़ी हो जाती है, क्यों हमेशा गुस्से में रहती है, फ्रस्ट्रेशन से भरी रहती है, एंगर इश्यूज है, बात बात पे गुस्सा निकलता है। जबकि लेडीज़ को अलाउ नहीं है गुस्सा करना। गुस्सा करना तो मर्दों को शोभा देता है, लेकिन घर की लेडी को गुस्सा आना, वाइफ को गुस्सा आता है, मतलब ये कितनी ख़राब है। तो लेडीज़, आप मुझे बताओ कि क्या आपने नहीं देखा अपने आसपास की औरतों को, जो ना मतलब कितनी बिटर हो गई है। खास करके अपनी मम्मी, ताई, चाची, मासी, बुआ, इन सारी औरतों को ना आप पूछोगे ना कि क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान रहती हो, गुस्से में हो, तो सबसे पहले तो ये घंटों तक सिर्फ रोएगी। आप पूछ के तो देखो प्यार से किसी को, इतना कुछ भरा हुआ है ना इनके अंदर, जो कोई कभी समझा नहीं। गुस्सा है, बिल्डअप इमोशन है, वॉल्केनो की तरह भरी हुई है। ज़रा सा कुछ होता है ना तो बस फट पड़ती है। कितने सारे चुटकुले बनते हैं ना औरतों पर, ऐसे बेलन हाथ में लेके खड़ी है, चिल्ला रही है, और आदमी बेचारे परेशान हैं औरतों से, किस तरह से एकदम चंडी का रूप धारण कर लेती है। तो क्यों है इतना चिड़चिड़ापन, क्यों इतना गुस्सा है अंदर से, मतलब ना हालत ख़राब हो रखी है और अच्छा भी नहीं लगता है। गुस्सा आता तो है, वो ठीक है, लेकिन गुस्से के बाद ना खुद से नफरत होने लगती है कि क्यों क्यों मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। बुरा भी लग रहा है, समझ भी आ रही है कि ठीक नहीं है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही। चलो इसको ना समझते हैं। तो देखिए, 3 मेजर रीज़न है हमारी सोसाइटी में लेडीज़ के चिड़चिड़े होने के। तो सबसे पहली वजह यह है कि हमारे यहाँ लेडीज़ की जो लाइफ है ना, सिर्फ एडजस्टमेंट पे और कॉम्प्रोमाइज़ पे ही टिकी हुई है। उनको बचपन से ही ये कहा गया है कि बेटा जिस घर में जाओगी उनके हिसाब से, उनके रंग में रंग जाना, जो आपको कहा जाए वैसे ही कर लेना। जैसे पूजा पाठ करने को बोले, जैसे खाने को बोले, जो पहनने को बोले, हर चीज़ में एडजस्टमेंट है। लाइफ सिर्फ ना एडजस्टमेंट है और कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। हस्बैंड जो छन छन कर टाइम देंगे ना तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। उनकी आपसे डिमांड कुछ ज़्यादा है, वो भी पूरी करो। वो कहते हैं कि परिवार को हमेशा सर्व करो, तो वो भी करो। मतलब सिर्फ एडजस्टमेंट ही है। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो एडजस्टमेंट है ना, शादी के बाद शुरू नहीं हुई, वो बचपन से ही शुरू हो गई थी। लड़कियों को अलाउड नहीं है कि हर तरह के कपड़े पहनना, बाहर फ्रेंड के साथ जाना, फ्रेंड के साथ घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, जो जॉब करनी है वो करनी है कि नहीं करनी है घर से बाहर जाके। लड़कियों के लिए ना बहुत सारी बंदिशें हैं। तो वो इतने सालों के एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ ना ऐसे मोड़ पे आके खड़ा कर देते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है कि सिर्फ मैं ही क्यों। पहले घर में पापा और भाई सुप्रीम थे, वो सबसे ऊपर थे, उनको इम्पोर्टेंस थी, उनकी हर चीज़ सही थी, उनको सब कुछ अलाउड था। और अभी पति, ससुर, देवर वो इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट सासू माँ भी इम्पोर्टेंट है। बस मैं ही इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। एक मोड़ पे इतने बिल्डअप हो जाते हैं वो इश्यूज कि फिर वो गुस्से की तरह निकलते हैं, चिड़चिड़ेपन में निकलते हैं। और दूसरा रीज़न ये है लेडीज़ के चिड़चिड़े होने का, ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन ही नहीं है। रोज़ सुबह उठना है, वही अपना किचन से शुरुआत होनी है। दिन की शुरुआत तो हमेशा किचन से ही होनी है। 3 टाइम का खाना बनाना है, नाश्ता खाना, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बिस्तरे बदलने हैं, बच्चे चले गए हैं तो पीछे से घर को समेटना है। इसके बाद अगर कोई त्यौहार आता है तो एक्स्ट्रा के काम करने हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में ना रोज़ वही सेम चीज़ें हैं, ना कोई रंग है, ना कोई डायरेक्शन है कि कहाँ जाना है। मतलब मैं रोज़ उठती हूँ बस इसके लिए। और ये सब शुरू होता है स्पेशली तब जब आप एक माँ बन जाते हो। एक माँ जब कोई लड़की बन जाती है ना, फिर चाहे वो किसी भी उम्र में बने, चाहे वो 18 में बने, चाहे 22 में बने, चाहे वो 28 में बने या फिर 35 में बने, वो सिर्फ एक माँ होती है। उसके बाद उसकी बाकी आइडेंटिटी ज़ीरो करना होता है। और माँ का मतलब कोई इच्छा नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, अपने बारे में सोचना अलाउड नहीं है, भूख नहीं लग सकती सबको खिलाने से पहले। वो लड़के सिर्फ एक माँ बन के रह जाती है, पूरे घर की माँ बन के रह जाती है। वो सिर्फ एक बच्चे की माँ नहीं, घर में जितने भी मेंबर है ना, चाहे वो उससे उम्र में बड़े ही हो, तो वो जो सारे घर के मेंबर है ना, सब उसके बच्चे हैं। किसी की हेल्थ ठीक नहीं है उसके लिए करो, किसी को भूख लगी है तो उठ के खाना बनाओ। मतलब ना सबकी माँ बन जाती है। एक लड़की माँ है। और ये माँ मोड में एक लड़की जब खुद को ढूंढने लग जाती है ना, मतलब ना मेरे अंदर जो इच्छाएं है, मुझे प्यार चाहिए लाइफ में, मुझे एक ह्यूमन टच की ज़रूरत है, मुझे कोई समझे, मैं बात करना चाहती हूँ, मैं खुल के जीना चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, तब फ्रस्ट्रेशन होती है। इतना चिड़चिड़ापन है, इतना एंगर इश्यूज है। और अब तीसरा रीज़न जो इतने फ्रस्ट्रेशन का है वो ये है कि एक वाइफ हमेशा गुनहगार मोड में रहती है, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है।
जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, उसको ट्रीटमेंट अपने हस्बैंड से स्पेसिफिकली ऐसा ही मिलता है कि वो बेवकूफ़ है, उसको तो कोई समझ ही नहीं है, उसको बच्चे पालने नहीं आते, उसको घर के काम ठीक से नहीं आते, कभी बच्चों की यूनिफॉर्म कभी प्रेस नहीं होती, कभी हस्बैंड की नहीं होती, वो इतनी चिड़चिड़ी है, इतनी गुस्सैल है कि उससे ठीक से कौन बात करे। अरे तुम्हारे तरफ देखेगा कौन? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अटेंशन दी जाएगी? अपनी हालत तो देखो कैसी हो, तुम हर वक्त गुस्से में रहती हो, चिड़चिड़ी रहती हो। तो वो हर वक्त ना गुनहगार मोड में है। तो अब करे क्या, इससे बाहर कैसे आए? आपने देख लिया है कि आपको ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है, आप समझ भी गए हो कि आपकी जगह क्या है। अब देखो बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा है कि मम्मी तो हमेशा गुस्से में रहती है और पापा उनको यही बोलते रहते हैं कि इतना गुस्सा करती हो, तुम ना मेंटली साउंड नहीं हो। तो आपको क्या लग रहा है कि आसमान से कोई एंजल आएंगे आपकी इज्जत करेंगे? नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। जो करना है आपको करना है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ इन लोगों से हटके। जब तक आप इन्हीं रिश्तों में सर्टिफिकेट मांगते रहोगे ना, कुछ भी होने वाला नहीं है। एक औरत के रूप में अपने आप को एम्ब्रेस करके देखो। आपके अंदर की जो औरत है ना, वो घुट रही है, अंदर ही अंदर मर रही है, तो आप खुश कैसे रह सकते हो? आप अपनी जो अंदर की औरत है ना, उसको खुश रखो। आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका चिड़चिड़ापन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपने ना अब तक कमाल किया है, इतनी सारी बद्दुआ के बाद आप सरवाइव कर रहे हो। थपथपाओ अपनी पीठ को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को, अपनी हेल्थ को, करियर को प्रायोरिटाइज करो। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो, तभी जो अंदर की औरत है ना, वो आज़ाद महसूस करेगी और तुम अपने आप खुश रहने लगोगी। करके देखो अपनी पसंद की चीज़ें, अपने पसंद के कपड़े पहन के तो देखो यार, बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी ये चीज़ें करोगी ना तो अंदर से खिल जाओगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।